मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप लोगों ने 400 तक का फुल सॉल्यूशन देखा। मैं उम्मीद करता हूं आपको 100% समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिए और आपका सहयोग बहुत ही मिल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी पर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थियों को लाभ हो और हमें भी लगे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ लोग उनसे लाभ उठा रहे हैं। हमें एक अलग मोटिवेशन मिलता रहे, हमें अच्छा लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन को प्रेस करके हमसे जुड़िए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास मैसेज आए और आप उसका लाभ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मिलाते चलना है। यदि आप बुक सामने में रखते हैं और कॉपी तो क्लियर होते चलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम टेकन क्वेश्चन रहता है। जितना ज्यादा बार आप बनाइएगा आपके लिए बेहतर होगा। किसी पुस्तक को 320 रुपया पर बिक्री करने पर उसे 20% की हानि होती है, तो 380 पर उसे पुस्तक को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। सिंपल है। 320 रुपया में बिक्री करने पर 20% हानि। पहले क्रयमूल्य निकाल लेता हूं। 320 में बेचने पर 20% हानि। 320 की तुलना 80 से, गुना कितना से, 100 से। काटेंगे 8 चौका 32, 4 बार में, यानी कि आपका क्रयमूल्य जो हो गया 400। अब इसी पुस्तक को हम 380 में बेचेंगे। 400 आपका क्रयमूल्य हो गया, बेचिए कितना में, 380 में। इसी पुस्तक को 380 में बेचेंगे तो कितना लाभ या हानि जो भी होगा। तो बोलिए सर 400 में खरीदे 380 में बेचे, कंफर्म है हानि होगा। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100। तो हानि कितना, तो बोलिए सर 20। क्रयमूल्य कितना, तो हम लोग ज्ञात किए 400 गुना 100। काटेंगे 20 से 20 बार में, 20 पंचे 100, यानी कि 5% की हानि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402। ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भिन्न पुनरावर्ती दशमलव का, पुनरावर्ती मतलब जो बार बार दोहराए, पुनर उसका आवृत्ति हो, पुनः आए, मतलब कहने का मतलब उसको अशांत संख्या बोल सकते हैं। पुनरावृत्ति अशांत संख्या कौन सा दशमलव है, तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। पहला ऑप्शन है 27/7। तो मैं आपको कह चुका हूं कि नीचे में 2 या 5 का, मतलब 2 और 5 अभाज्य संख्या है, 2 और 5 का गुणज के रूप में सिर्फ आए तो निश्चित है वो शांत हो जाएगा, मतलब उसका पुनरावृत्ति नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नीचे फैक्टर के रूप में आ जाता है, 3 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, कुछ भी आ गया, ऐसा 7 आ गया, कुछ भी, तो निश्चित रूप से वो पुनरावृत्ति हो जाएगा, मतलब अशांत संख्या हो जाएगा। तो आइए पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 27/72। तीसरा, पहले काटते जाते हैं, इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितना, 9 27, ये 20 60, 20 4 गुने 5, निश्चित रूप से ये शांत संख्या हो जाएगा क्योंकि फैक्टर में 2 और 5 का ही गुणज है। यहाँ देखिए, यहाँ काटेंगे 9 27, 9 72, यहाँ देखिए ये 8 2 का ही गुणज है, ये भी शांत हो जाएगा। 27/48 काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 27, 16 48, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे देखिए 2 का ही गुणज है तो निश्चित रूप से ये भी शांत हो जाएगा, 3 को नहीं होगा। तो अब तो बचा एक ही ऑप्शन 27/84। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 27 और ये हो जाएगा 28 84। 28 को काटेंगे तो 7 गुना 4, मतलब तोड़ेंगे तो ये 4 तो 2 का फैक्टर है, लेकिन ये 7 आ गया। अब 7 से आप किसी भी संख्या को भाग दीजिए, मतलब जो 7 से नहीं कटने वाला हो, जो 7 का गुणज नहीं हो, तो निश्चित रूप से वो कितनों भाग देते रहे तो दोहराते रहेगा। इसीलिए रेकरिंग का भी प्रयोग करते हैं, उसी को पुनरावर्ती संख्या कहते हैं या अशांत दशमलव कहते हैं। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी इधर जितने भी हैं देखिए, 4 है, 5 है, 8 है, 16 है, 2 या 5 का गुणज से भाग दे रहे हो तो कभी न कभी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई रहेगा तो कभी भी शांत नहीं होगा, उसी को पुनरावृत्ति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 403। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपना उपयोग किया हुआ रैक, मतलब कुछ वस्तु है रैक जिसका नाम है, 32-20 में बेचता है, मतलब 32-20 विक्रय मूल्य है और इसके मूल्य का 1/6 लाभ पाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। अब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो निश्चित राशि का नहीं प्रयोग करेंगे, सिर्फ रेशियो से ही बन जाएगा।
कह रहा है इसके मूल्य का 1/6 लाभ पाता है। मतलब आप कह सकते हैं इसके मूल्य का 1/6 लाभ पाता है, मतलब मूल्य है 6 और उसको लाभ कितना मिल रहा है, तो लाभ मिल रहा है 1। मूल्य यानी क्रय मूल्य है 6, लाभ कितना मिल रहा है, तो 1। हम सभी जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब वो निश्चित रूप में रहे या रेशियो के रूप में, जब ऐसे ही निकल रहा है तो हमें निश्चित राशि ये जो दिया हुआ है इसका मूल्य जो विक्रय मूल्य, इससे क्या लेना देना है, विक्रय मूल्य से कोई लेना देना आपको नहीं है। यहाँ पे 32-20 जो दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा लाभ बटा मूल्य यानी क्रय मूल्य गुना 100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 50/3 यानी 16.2/3%, या तो डायरेक्ट इसको दे सकता है 5/3 पर 50/3 ही लगता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से दिया हुआ है कितना, 50/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404। 6 विषयों में विमल का औसत अंक 56 है। मतलब 6 विषय में औसत कितना है, 56। विमल का औसत 60 बनाने के लिए 7वें विषय में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए। एक आप 7वां विषय है, इसमें कितना अंक लाए ताकि सातों विषय का जो औसत है वो कितना हो जाए, 60। सिंपल तरीका, आप चाहें तो 7 गुना 60 में 6 गुना 56 घटा के 1 से भाग, या औसत का नियम है 60 लेके चलिए, आप चल रहे हैं 60 लेके, वो 56 लेके जा रहा है, कितना कम लेके जा रहा है, 4, कई गो है 6 गो, तो 6 चौका 24। आप 60 है, वो 56 लेके जा रहा है, यानी कि कम लेके जा रहा है तो आपको फायदा होगा, कितना का 4, तो 6 चौका 24, तो +24 और बटा 1। अब 60 में 24 जुटेगा तो कितना, 84। कहने का मतलब है कि 6 विषय में 56 है, उसको 60 बनाने के लिए 7वां विषय में उसको कितना अंक प्राप्त करना होगा, तो उसको अंक प्राप्त करना होगा 84, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405। एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 4 सेकंड में 30 मीटर, तो वस्तु की औसत चाल। अब औसत चाल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, तो बोले सर 20 मीटर है, 10 मीटर और 30 मीटर है, यानी कि कह सकते हैं 20 + 10 + 30। समय कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर 4 सेकंड में, 10 मीटर 2 सेकंड में और 30 मीटर फिर 4 सेकंड में। क्लियर, तो बराबर 20 10 30, यहाँ फिर 30 है, 30 कितना हो गया, 60 बटा 4 4 8 और 2 10। यहाँ पे काट देंगे 0 से 0, यानी हम लोग का आंसर हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, या इसी को लिख दिया 6 मीटर सेकंड पर इनवर्स, यानी प्रति सेकंड ही उसको पढ़ते हैं, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 406। ऐसा क्वेश्चन तो हर सेट में मिल रहा है, सिंपल, आपका ग्राफ तो बना हुआ ही है। उपरोक्त बेन आरेख के एक कक्षा में खेले गए 3 खेल में एल को दर्शाता है। कुछ विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्होंने एम और एल खेल खेला मगर एन नहीं। आपका तो डायग्राम सीधा बना हुआ है, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ एम एन एल। यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, यहाँ कुछ सजाने की जरूरत नहीं है। 6 है, यहाँ 7 है, फिर 9 है, फिर 18 है, 41 है। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कुछ विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्होंने एम और एल खेला मगर एन नहीं। एम और एल लेकिन एन नहीं, तो एम और एन नहीं खेलने वाला तो 7 ही है निश्चित रूप से, एम और एल में, लेकिन एन में नहीं होना चाहिए, तो कौन है, 7, यानी एम एंड एल मिला के कितना हो गया, 7, लेकिन एन नहीं होना चाहिए। यदि एन लगा देता तो फिर 7 6 13 हो जाता, यानी हम लोग का आंसर हो गया कितना, 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407। फिर से आ गया कंजुगेशन का क्वेश्चन, कल भी आया था ऐसा। लिखा हुआ है 1/5 - 2√3 का विभाजक ज्ञात करें। कहने का मतलब इसका कंजुगेट, परमेयीकरण। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परमेयीकरण करना है तो इसके चिन्ह को बदल के, जब रूट नीचे में हो तो परमेयीकरण करिए, चिन्ह के बदल को ऊपर नीचे गुना, यानी 5 + 2√3 बटा 5 + 2√3। ऊपर हो जाएगा 5 + 2√3, नीचे a - b * a + b, a - b * a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा।
तो यहाँ पे चूंकि 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 तिहाई 12। यहाँ पे हो गया 5 + 2√3 बटा 25 में से 12 घटेगा 13। अब अपने ऑप्शन से मिला इसका विभाजक होगा, इसका परिमेयकरण 5 + 2√3 बटा 13, यानी कि हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 408 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया है, लिखा हुआ है sin थीटा अनुपात cos थीटा बराबर 4:7। हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। यही आपको ज्ञात करना है, कुछ करना नहीं, बस रेशियो का नियम अप्लाई करिए। साइन के स्थान पर 4 और कॉस के स्थान पर 7 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटिए, 7 के साइन के स्थान पर 4, कॉस के स्थान पर 7, फिर यहाँ 4, यहाँ फिर कितना 7 पुट कर देते हैं। तो देखिए 7 चौका 28, 7 या 21, 28 में से 21 घटेगा, बचेगा कितना 7। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना होगा। 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 14 और 28 कितना, तो 42। 7 से काटेंगे 7 का 7, 7 6 के 42, यानी हम लोग इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर आया 1/6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 409। यदि 75 व्यक्ति एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति कितने दिनों? बार बार क्वेश्चन दोहरा, मैं पहले ही बोल दिया था कि 300-400 तक आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बहुत स्पीड से आपका बनेगा। तो पहले जो भी पार्ट बनाया जा चुका है 400 तक, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको पहले एक एक करके पार्ट 1 से ही टोटल देख लेना जो अभी तक नहीं देखे हैं। तो आइए 409, 75 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति कितने दिन? 75 व्यक्ति 8 दिन में, तो 25 व्यक्ति डी दिन में। 25 तिहाई 75, 8 तिहाई 24, यानी डी का मान हो गया 24 दिन, यानी हम कह सकते हैं हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 410। 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ना चाहिए? बोल रहा है 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ना चाहिए? हम x लिख दिए, x का मान निकालना है। बोले सर प्लस सही पट जाएगा माइनस, यानी 5/4 में घट जाएगा 3/5। x हम इधर लिख दिए लेकिन इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना 20, पापा 25, 4 तिहाई 12, 25 में से 12 गया, बचा कितना 13, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 13/20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 411। राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने 7 घंटे में, टोटल टाइम दिया 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की, तो साइकिल पर कितने घंटे की यात्रा की? यदि आप रेशियो पढ़ेंगे तो एक गाय मुर्गा टॉपिक पढ़ना है। वो गाय मुर्गा सिर्फ गाय मुर्गा नहीं है, वो एक ऐसा मेथड है जो सभी चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको बहुत इजी बना देता है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 7 घंटा में तय करना है 64 किलोमीटर। अभी 7 घंटा में 64 किलोमीटर, अभी 7 घंटा में कुछ दूरी चला गया है पैदल, पैदल की चाल दिया हुआ 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ साइकिल की चाल दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल की चाल 7 किलोमीटर, साइकिल की चाल 12, तो बोल रहा है बताइए उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की, या कभी कभी पूछा कि साइकिल से कितनी दूरी यात्रा की। तो इस प्रकार के जितने भी टॉपिक है या चैप्टर वाइज मैं मास्टर वीडियो धीरे धीरे बना ही रहा हूं, आप लोग का ज्यादा से ज्यादा सहयोग होगा, अधिक से अधिक विद्यार्थी लाइक करेंगे, पसंद करें, तो मैं टोटल टॉपिक इजी ट्रिक के द्वारा मैं समाप्त करूंगा एग्जाम से पहले ही। तो आइए पूछ रहा है कि साइकिल से कितना समय, तो साइकिल से पूछ रहा है तो टोटल को पैदल मानिए, गाय पूछ रहा है टोटल को मुर्गा मानते हैं, मुर्गा पूछ रहा है टोटल को गाय, तो साइकिल पूछ रहा है तो टोटल को मानेंगे पैदल। टोटल दूरी पैदल ही चले तो पैदल का चाल है 7, चलना कितना है 7 घंटा में, तो हो जाना चाहिए 7 7 49, यानी टोटल दूरी पैदल चले तो 49 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन हुआ है 64। अंतर कितना के, तो बोले सर अंतर तो 15 का हो गया। कितना का अंतर? 15 का, बस 15 का अंतर। और यहाँ कितना का अंतर, तो बोले सर 7 है, 12 है, 5 का अंतर। अंतर की तुलना अंतर से 5 तिहाई 15, आंसर आ गया 3 घंटा।
उसी प्रकार से यदि पैदल पूछता तो टोटल को साइकिल मानते। फिर से एक बार समझ लीजिए, पूछेगा पैदल साइकिल से टोटल दूरी को पैदल चलेंगे। पैदल की चाल है 7 घंटा में 49, आप लाए 49, ये आया 64, अंतर 15 का, यहाँ चाल में अंतर 5 का, 15 की तुलना 5 से आ गया कितना 3 घंटा। क्लियर है। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक मेरे असाइनमेंट में 20-20, 30-30 क्वेश्चन करके दिया हुआ है। जो इजी वे में ज्यादा क्वेश्चन बनाइए तो देखते ही बन जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 3 घंटा, आपका ऑप्शन दिया हुआ 3 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 412, 3 वर्षों के बाद 2500 रुपए की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष पर ब्याज रखा जाए। 20% सिंपल है, 20% है, 3 वर्ष है, बोला 2500 रुपया की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी। 2500 रुपया की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी। एक्चुअली में ऑप्शन में पूरा का पूरा मिश्रण दिया हुआ है, एक तरीका से आप सोच लीजिए कि मिश्रण ही पूछ रहा। तो 2500 की तुलना 100 से, 2500 की तुलना 100 से ज्ञात क्या करना है आपको, तो मिश्र धन। बोले सर ये तो बढ़ोतरी पूछ रहा है एक तरीका से ब्याज ही, लेकिन नहीं, ऑप्शन आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये मिश्र धन ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को भी देखते हुए ही बनाना है, बड़ा कंफ्यूजन दिया था क्वेश्चन। 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का हमें ज्ञात करना है, तो 72.08 होता है। लेकिन इसको मैं आपको तरीका बता देता हूं कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। CI का सीरीज भी चल ही रहा है, 3R + 3R² बटा 100 प्लस RQ बटा 10,000। 5%, 10% और 20% का तो कम से कम हम लोग को याद रखना है 4 बरस तक। पूरा याद करा दिया जाएगा, आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए। तो राइट साइड से चलेंगे 20 के क्यूब, तो 20 के क्यूब 8000 के डबल जीरो लिखना है, 4 अंक के बाद दशमलव भी होगा। बचा कितना 80, 20 का स्क्वायर 400, 400 दिया 1200, 1200 और 80 तो हो जाएगा 1280 दशमलव। बचा कितना 12, उसके बाद 20 दिया 60 और 12 72। यानी हम कह सकते हैं कि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI 72.8 होगा। 72.8 काट दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य, अब गुना कर दीजिए 25 से 25 200, 0 बचा 20, 25 दूनी 50 और 20 70 के 0 बचा कितना 7, 25 7 175 और 7 182, 182। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये आ गया 18-20। यदि पूछता कि ब्याज कितना हुआ तो आंसर हो गया 18-20। कितना हो गया 18-20। लेकिन यहाँ पे आपसे मिश्रधन ही पूछ रहा है, बढ़ोतरी होने के बाद राशि क्या हुआ ये पूछना चाहिए। तो बोले सर 2500 तो मूलधन ही था और प्लस 18-20, यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 और 18 कितना हो जाएगा 43-20। तो यदि ये मैंने दोनों बता दिया, आप डायरेक्ट 172.8 से कर सकते थे क्योंकि 100 मूलधन होता है, 72.8 क्या होता है मिश्रधन, तो भी डायरेक्ट आंसर 43-20 आ जाता। लेकिन यदि आपसे ब्याज पूछता तो 18-20, यहाँ मिश्रधन पूछ रहा तो 43-20 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 413, एक दुकानदार सप्ताहांत में मतलब सप्ताह के अंत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। सप्ताह के अंत में रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% के अतिरिक्त, मतलब 60% छूट था, 10% और एक्स्ट्रा सप्ताह के अंत में यानी रविवार को छूट मिला। आप रविवार को एक कमीज 36 में खरीदे तो आपको उसी महीने में मंगलवार को, तो सप्ताह के अंत में छूट मिल रहा है, मंगलवार को तो छूट मिला नहीं था, तो मंगलवार को मान लिया जाए 20 रुपया उसका कीमत था, तो उसका छूट 60%। तो कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, 60% छूट तो बचा कितना 40, तो 40/100% के बदले 60% छूट तो पहले से मिल ही रहा था, रविवार को 10% और एक्स्ट्रा छूट मिला इसी पर, तो हो जाएगा 90/100। तब जाके उसका कीमत हो गया कितना 36। तो बोला मंगलवार को यानी आरंभ में सप्ताह का सोमवार मंगल जो भी उसका मूल्य क्या था 60 का, तो पी का मान निकाल देंगे, काट देते हैं 2 शून्य से 1 शून्य 2 शून्य, 9 चौका 36 से 36 कैंसिल, तिरछा गुना होगा, पी बराबर कितना हो गया 100। यानी कि मंगलवार को शर्ट का कीमत 100 रुपया, आप अपने ऑप्शन से मिलाइए 100 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना अधिक देना पड़ेगा, तो आपको उस महीने मंगलवार को वही खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा, यदि पूछता कितना मूल्य हो जाएगा तो 100 रुपया, लेकिन कितना अधिक, तो आप खरीदे कितना में, मंगलवार को खरीदिएगा 100 में, लेकिन खरीदे कितना में 36 में, तो कितना अधिक, तो बोले सर 64 अधिक। सिंपल तरीका है, ऑप्शन देख के क्वेश्चन देख के आंसर मारना। यदि बोलता मंगलवार को शर्ट का कीमत तो 100 रुपया, अभी आप खरीदे रविवार को 36 पे, हम तो मंगलवार को खरीदते तो कितना अधिक, तो 64 अधिक।
64 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 414, क्वेश्चन नंबर 414 सिंपल क्वेश्चन है, पीछे भी आ चुका है। x माइनस 5 के होल स्क्वायर माइनस 81 बराबर 0। तो बोल रहा है x बिलोंग्स टू n, तो x का मान क्या होगा। x बिलोंग्स टू n जैसे ही बोल दिया मतलब धन पूर्णांक पूछ रहा है, धनात्मक, तो x माइनस 5 के होल स्क्वायर बराबर 81 उधर चला जाएगा। दैट मीन्स हम कर सकते हैं x माइनस 5 बराबर स्क्वायर हटेगा तो 9, ऐसे प्लस माइनस 9 होगा, लेकिन x बिलोंग्स टू n लिख दिया तो प्लस ही लेके चल रहा है, माइनस को इग्नोर करना है। x बराबर 9 माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, यानी हम कह सकते हैं कि x का मान हो जाना चाहिए 14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, एक प्रकृत संख्या को जब 9, 10, 15 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशम शेषफल 3 बचे। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। पहली बात तो ये बता दें कि सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी बोले शेष बचे या जोड़ने पर या घटाने पर एलसीएम एचसीएफ का बहुत ज्यादा एक मास्टर वीडियो बनेगा जिसमें टोटल कंसेप्ट क्लियर आपका रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले छोटी छोटी मतलब इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। अब एलसीएम इजी वे में आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैंने एलसीएम निकालने का तरीका बताया। जैसे 9 है तो ये तो 3 का ही गुणज है, इसको आघात फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा कितना, 2 गुना 5। इसको तोड़ेंगे तो 4 गुना 3, अब इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 3। उसके बाद बड़ा बड़ा फैक्टर लिख दीजिए, 9 गुना 5 और गुना 4। अब 9 लिख दिए तो 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 5 तो लिखा ही गया, 4 लिख दिए तो 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। बार बार एलसीएम मैं आपको बता रहा हूँ, और एलसीएम जब पढ़ाऊंगा तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। 9 5 45 चौका 180, यानी कि यहाँ पे एलसीएम 180 हो गया। लेकिन बोला है कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 3। तो शेषफल देखिए 180 तो ऐसा संख्या हो गया जो 9 से 10 से 12 से और 15 से कट जाए, क्योंकि एलसीएम के मतलब होता है विभाजित होने वाला संख्या। लेकिन हमें 3 चाहिए शेषफल। तो बोले सर सिंपल है, 180 कट रहा है, शेषफल 3 चाहिए, तो 3 ज्यादा होना चाहिए, यानी 3 जोड़ देंगे। 180 प्लस 3 यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 183। 183 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416 औसत का क्वेश्चन। 21 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 40। 21 प्रेक्षण दिया हुआ जिसका माध्य यानी औसत कितना है, 40। बोल रहा है यदि 10 प्रेक्षण मतलब इस 21 में से 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। बिल्कुल एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। नया माध्य वृद्धि या कमी हो तो नया माध्य पूछे तो पहले वाला में बढ़ाइए। पहले वाला का माध्य है 40, इसमें बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं, तो एक गो में 21 की वृद्धि, वैसा वैसा 10 गो में 21 वृद्धि किए हैं। तो बोले कि सर टोटल वृद्धि तो 10 गुना 21 हो जाएगा, लेकिन जो वृद्धि होगा वो टोटल संख्या में बटेगा। तो टोटल संख्या कितना है, तो बोले सर टोटल संख्या 21, तो 21 से भाग दे देंगे, कट गया 21 से 21, यानी हो जाएगा 40 और 10 50, यानी कि जो नया औसत होगा वो 50। फिर से समझ लीजिए, 21 का औसत 40 है, नया माध्य क्या होगा, यदि 10 गो में 21 बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य पूछे तो बढ़ा रहे हैं तो प्लस, कम कर रहे हैं तो माइनस। तो पुराना वाला माध्य में ही प्लस माइनस होगा। पुराना वाला माध्य 40 प्लस एगो में 21 की वृद्धि, तो 10 गो में बढ़ा रहे हैं तो 10 गुना 21, लेकिन जो बढ़ेगा वो सब में बटेगा। टोटल संख्या कितना है, 21 बटा में 21, 21 21 कैंसिल, 40 और 10 50, हम लोग का आंसर 50, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 417, जब एक नाविक 30 डिग्री के कोण से ऊपर की ओर देखता है, वह झील पर 600 फीट ऊपर उड़ते एक गुब्बारे को देखता है। फिर कुछ समय बाद दूसरा नाविक 45 डिग्री के कोण पर उसी गुब्बारे को देखता है। इस बीच नाव ने कितनी दूरी तय की। सिंपल है, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ से एक नाविक देख रहा है कितना डिग्री कोण पर, 30 डिग्री। कुछ समय बाद यहाँ पे 45 डिग्री। चूंकि जितना एंगल बढ़ते जाएगा उतना नजदीकी बढ़ते जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का एक मास्टर वीडियो मैंने बनाया, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एकदम निश्चित रूप से वीडियो के देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा। 100% मैंने उसमें 3 टाइप बताया, उसी 3 टाइप से 99% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे में या एसएससी में हो, ये वाला टाइप भी स्पेशल टाइप 3 में बताया गया। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा।
तो यहाँ पे मैं ट्रिकली यहाँ पे बताता हूँ, बाकी उस वीडियो को देख के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ 600 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा। तो बोला ये दोनों नाभिक के बीच की दूरी क्या है, या नाव ने कितना दूरी तय किया, मतलब ये दूरी। तो सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। 45 डिग्री जैसे ही देखिए तो 45 में लंब और आधार बराबर होता है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, 1/1। तो ये वाला भी 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा। अभी बड़ा वाला में आइए। बड़ा वाला त्रिभुज में tan 30 है। tan 30 का मान होता है 1/√3। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 लंब बटा आधार, मतलब ये तो 1 ही होना चाहिए, और ये यहाँ से यहाँ जो होना चाहिए ये √3 होना चाहिए। 1/√3 1/1 सेटिस्फाइड हो गया। इसी प्रकार से मैंने बड़ा ही हॉट ट्रिक से बताया है। अब सिंपल तरीका है, ये 1 है, ये √3 है, तो ये वाला दूरी कितना होता है, बोले सर पूरा डिस्टेंस वही वाला घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा √3 - 1। अब यही वाला तो दूरी पूछ रहा है, क्लियर है, बना दीजिए तुरंत आप। निश्चित रूप से 600 की तुलना कितना से, 1 से। आप पूछ रहा है दूरी, तो √3 - 1, यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 600 × √3 - 1, दोनों नाव के बीच की दूरी आपका आंसर है। तो यहाँ पे 600 तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऐसे यहाँ 60 लिख दिया है, जबकि यहाँ पे 600 √3 - 1 होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ 60 लिख दिया, इसको सुधार लीजिए। ये आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर सी 600 √3 - 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 418 एक्चुअली में रेशियो का क्वेश्चन है। कह रहा है 1560 को बांटना है। एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% है, यानी ए अनुपात बी ज्ञात कर लेते हैं। ए जो है बी का 50%, बी का जिसमें का लगे वो 100 होगा, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100, ये 100 तो ये कितना 50, यानी हम कह सकते हैं 1:2 आ गया। ए अनुपात बी 1:2। उसके बाद बोलता है बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20% है, यानी बी और सी ज्ञात करेंगे। तो अब सी में का लग गया, तो सी 100 हो गया और ये 20 हो गया। 20 से कहें 20, 20 × 100। अब हम लोग सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लेते हैं। पता ही होगा बी कॉमन है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 × 1, 1 दूनी 2 और ये 5 दूनी 10, रेशियो हो गया। अब तुलना गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1560 है, यहाँ 10 2 12 1 13 है। 1560 की तुलना 13 से, 1560 की तुलना 13 से, टोटल की तुलना टोटल से। बी ज्ञात करना, बोले सर बी ज्ञात करना है 2 से, बी ज्ञात करना है तो 2 से काटेंगे। 13 से 13 × 12 156 होता है, यानी 120 मान। 12 दूनी 24 यानी 240, यानी कि बी का जो मान होगा 240 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 419, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस का। एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक सफर 8 घंटों में तय करती है। अगर समान दूरी उसी दूरी को 20 घंटे में तय करनी है तो ट्रैक्टर की गति क्या होगी। डेली आ रहा है क्वेश्चन हर सेट में। 120 किलोमीटर से चलेगा तो 8 घंटा में, तो कितने के गति से चलेगी 20 घंटा में। दूरी तो वही है, 20 × 20 80, 8 × 48, यानी कि 20 घंटा में जाना है तो उसको चलना होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420, वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पहले ही बना चुके हैं। वर्गमूल 169 का वर्गमूल, इसको तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा 2 शून्य है तो वर्गमूल 1 शून्य हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 तो सभी लोग, बच्चा लोग भी जानता है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 130, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन बाद 4 कामगार छोड़ देते हैं, इसके बाद से काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 48 लोग कर तो सकते हैं 17 दिन। मिश्र अनुपात का एक मास्टर वीडियो मैंने स्पेशल बताया, उसमें ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, उसको भी समय निकाल के आप जरूर देखें। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन बाद, जैसे ही बोल दिया 6 दिन बाद, 9 दिन बाद, 5 दिन बाद, उसको घटा दीजिए, उस दिन से कोई मतलब नहीं है। 17 दिन में 6 दिन बाद बोला तो 6 दिन खत्म, तो 6 दिन घट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बोले सर 17 में 6 घट गया तो अभी 11 बचा। अब 48 लोगों के लिए 11 दिन का काम बचा, क्योंकि 17 में 6 दिन हो गया था। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ गए। अब 48 कामगार थे जिसमें 4 ने काम छोड़ दिया,
बोलिए सर 48 में 4 छोड़ दिया तो बचा 44। 48 में 4 छोड़ दिया तो बचा कितना 44। तो बोला कितना दिन चलेगा दीदी काटिए 11 चौका 44, 4 से 12 चौका 48, यानी डी का मान हो गया 12। यानी कि जब कामगार छोड़ दे काम तो अब जो काम बचा वो चलेगा कई दिन 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 422, फिर से वही सिंपल क्वेश्चन। x का मान ज्ञात करिए जहां x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n का मतलब हुआ x का मान पॉजिटिव। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 स्क्वायर, यहां लेके चलेंगे बराबर 16। स्क्वायर हटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, तो रूट 16 का मान क्या होगा 4। अब ये प्लस 4 उधर भी प्लस 4 कैंसिल, उधर 0 बच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो गया, उधर जाके घट गया, ऐसा मत समझिए कि गुना में है काट दिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4x, उधर जाएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल, दैट मीन्स एक्स बराबर बच गया कितना 4, एक्स बराबर 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423, कहता है एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, उसे 50 मीटर की लंबाई वाले वर्गाकार पार्क को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अब बोलिए सर एक वर्गाकार है जिसका भुजा कितना है 50 मीटर। अब एक चक्कर माने परिधि होता है, यानी आप कह सकते हैं कि एक चक्कर बराबर हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप कितना, तो बोलिए सर 50 गुना 4 होगा, यानी हम कह सकते हैं परिमाप होगा 200 मीटर। यही दूरी का काम करेगा। 10 की चाल से बोल रहा है तो कितना समय लगाएगा। समय बराबर हम सभी जानते हैं होता है दूरी बटा 4। दूरी दिया हुआ है 20 और चाल कितना है 10, लेकिन ये मीटर में किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना। ठीक है, अब काटते हैं 5/18 से गुना होगा। अब काटते हैं 10 × 50, 50 चौके 200, ये 18 ऊपर जाके गुना होगा, 18 चौके 72, यानी आप कह सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में समय लेगा 72 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अब देखिए वहां पे पूछ रहा था कि कौन है जो अनावर्ती दशमलव नहीं, पूछ रहा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। चलिए ऑप्शन से 64/60, एक क्वेश्चन हर बार पूछा, इसको काट लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 पचे 60, यहाँ 24/120, 24 का 24, 24 पचे 82, इसको भी काट लीजिए 24/90, काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 24/90 काटेंगे, 3 से ये कट रहा है और 6 से कट रहा है, 6 से कई बार में, तो 6 चौका 24 और 15 छक्का 90, लेकिन 15 को 15 गुना 5 गुना 3 लिख सकते हैं, तब तो बोलिए सर यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक है कितना 24/30, 6 चौका 24, 6 पचे 30। आपको क्या बताएं, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती मतलब आवर्ती, बार बार दशमलव के बाद आते रहना, ठीक है ना। आवर्ती दशमलव के उदाहरण कौन है, तो आपको क्या बताए थे कि 2 और 5 ऐसा आभाज्य संख्या है कि 2 या 5 या इसका गुणज 4, 8 मतलब कि 16 या 5, 25, 125, इस सबसे भाग देंगे तो दशमलव के बाद वो कट जाएगा, वो आवर्ती नहीं रह पाएगा। लेकिन उसके अलावे कोई आ गया उसके साथ 3, 7 कोई भी आभाज्य संख्या तो वो पूरा नहीं कटेगा। तो यही बोला आवर्ती दशमलव का उदाहरण। तो देखिए ये 5 है, 5 है, 5 है, अंतिम में या 2 का भी कोई गुणज होगा तो ये तो कट ही जाएगा, यानी हम लोग का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर 3 भी है, 3 रह गया तो वो कटेगा नहीं, वो अशांत दशमलव हो जाएगा, वही आवर्ती हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425, डायग्राम का एक क्वेश्चन है, समझना थोड़ा लंबा है। एक शहर में 85% लोग द हिंदू, 40% लोग द इंडियन और 20% लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं इस प्रकार से करके ग्राफ बना लेता हूं, आपको 100% समझ में आएगा। द हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं, तो ये द हिंदू पढ़ने वाले लोग हैं 85%। आगे 40% लोग द इंडियन पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो 40% लोग हैं। 20% लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग कितने हैं 20%। तीनों ग्राफ बन गया। अब कहता है आगे, इस प्रकार के ग्राफ में मैं सबसे पहले बोलता हूं कि बीच वाला को लिखे जो तीनों पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग कितने हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तीनों को पूछ ही रहा है।
तो पहले जैसे बोल रहा है उसे दर्शा देते हैं, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। 32% लोग द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस 32। अब 32 में कुछ यहाँ भी हो सकता है, कुछ यहाँ भी, लेकिन मैं अभी दर्शा रहा हूँ 32 को यहाँ ही। क्लियर है। अब कह रहा है 13% लोग द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू तो हो ही गया यहाँ पे, सॉरी 32% लोग द टाइम्स ऑफ, 32% लोग द हिंदी और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ये तो हो ही गया। उसके बाद 13% लोग द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और 13%, तो 13 मैं यहाँ अभी लिख देता हूं, लेकिन इसमें इसका भाग भी कुछ होगा। उसके बाद कहता है 10% लोग द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10% लोग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो तीनों समाचार पत्र, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे हमें कितना होना चाहिए ताकि सब जितने भी ग्राफ है बैलेंस हो जाए। एक सिंपल तरीका देखिए, ये दोनों पढ़ने वाले 32 है, ये दोनों पढ़ने वाले 13, ये दोनों पढ़ने वाले 10। अब ये तीनों पढ़ने वाले अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते। बोलिए सर वो कैसे सर? यदि मैं यहां पर 13 लिख देता हूं तो फिर ये दोनों को 10 बैलेंस करना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग, तीनों पूछे तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये तीनों पढ़ने वाले मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। उससे ज्यादा होंगे तो ये बैलेंस ही नहीं होगा। तो चलिए ये तीनों पढ़ने वाले को मैं 10 बना देता हूँ। तो बोले सर इसको 10 बनाइए, तो बैलेंस करने के लिए उसको 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पढ़ने वाले 10 ही। अभी पूरा बना दिया इसको 10, तो 13 बनाने के लिए इसको 3 बनाना पड़ेगा। ये पूरा 32 में इसको 10 बना दिए हैं, तो इसको 22 बनाना पड़ेगा। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, यदि ऐसा हो जाता है तो क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए 22 और 10 32 भी हो गया, और 0 और 10 10 भी हो गया, 10 और 3 13 भी हो गया। क्लियर है। अब केवल तो पूछ नहीं रहा है, सीधे पूछ रहा है कि तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या कितना है 10। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा वाला में आंसर वही आएगा जो दोनों पढ़ने वाले मिनिमम हो। जैसे ये दोनों पढ़ने वाले 10 है, यहाँ पे ये दोनों पढ़ने वाले 13 है, ये दोनों पढ़ने वाले 32 है, तो 13 32 10 में आंसर 10 होगा। इसलिए होगा क्योंकि मिनिमम ही हो सकता है, उससे ज्यादा होगा तो फिर बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया, तीनों पढ़ने वाले 10। यानी कि आप ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। कह रहा है 10% और 11% के लाभ पर एक बाइक को बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 11 है, तो लागत मूल्य क्या है? अरे सिंपल है, लागत मूल्य 100 है, 10% लाभ मतलब 110, 11% लाभ मतलब 111, ये रेशियो निकल गया। अब बोल रहा है ऐसा करने से विक्रय मूल्य में अंतर कितना का है, तो बोला विक्रय मूल्य में अंतर 11 रुपया। यहाँ अंतर कितना का है, तो 1 का। अंतर की तुलना अंतर से। लागत मूल्य पूछ रहा है 100 से, यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य हो जाएगा 1100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 427, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। इतना से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए, यदि आपको वर्ग याद होगा कम से कम 40 तक भी, तो आप सीधे देखिएगा कि सर एक ही को तो वर्ग लाइक क्वेश्चन है। जैसे 3 शून्य तो 3 अंतिम में 3 शून्य है, तो ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए अंतिम में शून्यों की संख्या सम के रूप में होना चाहिए, 2 4 6 ऐसे। तो अंतिम पहला ऑप्शन में 3 शून्य, दूसरा में भी 3 शून्य, तीसरा शून्य, तो ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन, चौथा ऑप्शन, जिसमें 2 शून्य भी है प्लस 1521 है। आप जानते हैं कि 1521 39 का स्क्वायर होता है, आपको 40 तक का स्क्वायर। तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1521 पर डबल सुना, क्योंकि बाकी सब तो ऑप्शन से ही छट गया। दूसरा तरीका है कि आप एलसीएम निकालिए, उसके बाद उस एलसीएम से जो ऑप्शन कट जाएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन ये तो ऐसे ही पता चल गया, 3 शून्य वाला तो वर्ग हो ही नहीं सकता, तो बच गया एक ही 2 शून्य वाला प्लस 1521, आपको पता है 39 का वर्ग, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428, शरबत के 2 मिश्रण, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3, दूसरे मिश्रण में 3:2, दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिलाएं। देखिए पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण, पहला में 4:3, दूसरा मिश्रण में 3:2, दोनों को मिलाएं 1:2 के अनुपात में। तो बोल रहा है क्या, तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात।
बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलत क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं, पहला मिश्रण दूसरा, आई पूरा मिश्रण को बीच में लिख देते हैं, जो गलत हो जाएगा। एलिगेशन कब लगेगा, जब पूछेगा कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, लेकिन इसको तो बता दिया है कि इस अनुपात में मिलाया जाए, तो नया मिश्रण क्या हो। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। रेशियो में मेरे असाइनमेंट में एक टाइप ही ऐसा मैंने बनाया जानबूझ के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा करते हैं कि 1:2 में मिलाया है, दोनों को मिलाने के बाद बोल रहा है कि दोनों मिश्रण का नया अनुपात। तो पहला में यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत, तो दोनों फिर पानी और शरबत पूछ रहा है, पानी और शरबत, तो कोई एगो निकाल लेते हैं। पहला में पानी कितना है, 4 है, पहला वाला पानी और शरबत का पानी कितना में 4 है, तो पूरा मिश्रण है 4 3 7, 7 में 4, यानी हम उसको लिख सकते हैं 4/7। दूसरा में पानी कितना है, 3, कितना में 3 है, 5 में, यानी हम लिख सकते हैं उसको 3/5। लेकिन पहला मिश्रण 1 है इसलिए 1 से गुना, प्लस दूसरा मिश्रण 2 है इसलिए 2 से। इतना ज्ञात करने के बाद ये जो प्राप्त होगा ये पानी होगा, और 2 ही चीज का मिश्रण है, पानी और शरबत। तो बाकी टोटल आयतन कितना है, तो बोलिए सर 1 और 2 के अनुपात मिला है, टोटल 3, तो 3 में से ये जो पानी आएगा उसको घटा देंगे, शरबत आ जाएगा। या तो फिर शरबत को भी अलग अलग लिख सकते हैं, 3/7 और 2/5। अब कर दीजिए, यहीं पे आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम कितना है, 35, 5 से गुना 4 5 20, 3 दूनी 6 7 42, 42 और 20 को यदि आप जोड़िएगा तो आ जाएगा, 42 और 20 को जोड़े तो ये 62 हो गया, यानी 62/35। यहाँ से हम लोग घटा लेते हैं, देखिए 35 दिया 105, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 105 में से 62 घटाइए, तो बोले सर 105 में से 62 घटेगा, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 43 बचेगा, 43 हो गया। अब बटा कितना, 35, 35 से 35 कैंसिल, यानी हम लोग का जो रेशियो हो जाना चाहिए वो होना चाहिए 62:43। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 429, पाइप टंकी का क्वेश्चन। पाइप टंकी का बार बार मैं बोल रहा हूँ, समय की मास्टर वीडियो पाइप टंकी का जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा। 3 पाइपों में पहले 2 पाइप, पहला पाइप दूसरा पाइप, क्रमशः ये 13.5 मिनट में भर सकता है, 13.5 घंटे में, ये 18 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो पूरी भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। बोला तीनों पाइप खोल दिया जाए तो भरने में कुल कितना समय लगेगा। सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। क्षमता जो होता है समय का उल्टा होता है, तो कर उलट दीजिए, चूंकि दशमलव में थोड़ा समझने के लिए उलट देते हैं, छोटा रहता है तब तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 13.5, यहाँ 1/18, यहाँ 1/27, यहाँ पे काटेंगे पॉइंट, ऊपर 0। अब काट सकते हैं हम लोग 5 से, 5 दूनी 10, 27 बचे 135, 27 18 27 का एलसीएम 54 हो जाएगा। कि भिन्न के रूप में रेशियो आए तो हरों के एलसीएम से सब राशि में गुना कर दीजिए, पहले सीधा हो जाएगा। 54 एलसीएम लेंगे, 54 से यहाँ गुना करेंगे, 27 से 2 बार में तो 2 दूनी 4, यहाँ 54 से गुना करेंगे, 18 तिहाई 54, 54 से यहाँ गुना करेंगे, 27 3 54। हम लोग का मेन जो क्षमता का रेशियो आ गया वो हो गया 4 3 2। अभी बीच वाला कोई लेना देना नहीं है। अब जो, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए -2। अब जो दिया हुआ लेफ्ट साइड, जो ज्ञात करना है राइट साइड। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें टाइम वर्क पाइप टाइम की मिस अनुपात का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये तीनों चैप्टर पढ़ा दिया हूं मैंने। किसी एक को लेके चलिए 4 की क्षमता से 13.5, तो ये लगता है कि 56 आ जाए, 54 आ जाएगा। यहाँ 3 की क्षमता से 18 18 दिया 54, कोई को लेके चल दिया 54 ही आ रहा है लेफ्ट साइड। तो बोला तीनों अब चलेगा, तो तीनों चलेगा, तो 4 और 3 7, और 7 में से 2 घटेगा, चूंकि 7 भरेगा और 2 खाली करेगा, तो बचा कितना 5। तो 5 के क्षमता से कई घंटा, टी घंटा, यानी हम कर सकते हैं कि टी बराबर हो जाएगा 54/5। अब 54/5 को काटना है तो 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 10 5 50, 10.4/5 घंटा, इतना लिख सकते हैं। या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं कि सर ये हो सकता है 10 घंटा, आप 4/5 में 60 से गुना करेंगे तो 12 5 60, 12 चौके 48, यानी हम इसको लिख सकते हैं या तो 10 घंटा 48 मिनट, 10.4/5 घंटा, या हम इसको लिख सकते हैं 10 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 430, निताई नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है। निताई और नलिनी का रेशियो दिया हुआ है, निताई नलिनी से बड़ी या छोटी के मतलब होता है अंतर, यानी निताई नलिनी से 12 वर्ष, यानी दोनों के बीच का अंतर है 12 वर्ष बड़ी है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था 28, तो निताई की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल है,
बड़ी या छोटी का मतलब अंतर होता है, यानी आप कह सकते हैं कि अंतर जो वर्तमान में है वो 12 वर्ष का है, क्योंकि अंतर तो हमेशा सेम ही होता है, 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले कभी भी, तो अंतर यहाँ 12 वर्ष का है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले योग जो था दोनों का कितना था 28, तो बोले सिंपल है सर, वर्तमान योग ज्ञात कर लेते हैं। 5 वर्ष पहले योग 28 है, वर्तमान योग कितना होगा, तो 28, दोनों में 5-5 वर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि एज तो सबके लिए बराबर है, तो 5-5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 10, यानी कि वर्तमान में दोनों के आयु का योग जो हो जाएगा 38। वर्तमान में अंतर है 12 और योग हो जाएगा 38। अब सिंपल तरीका, दो संख्याओं के योग और अंतर दिया रहे, किसी भी मैथ में किसी भी चैप्टर में दो संख्याओं के योग और अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा ज्ञात करना है घटा के आधा। आपको ज्ञात क्या करना है, तो बोल रहा है निताई की वर्तमान आयु, ऊपर लिख दिया निताई नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है, यानी निताई बड़ी है, यानी कि बड़ी का निकालना है, निताई की आयु तो बड़ी निकालना है तो जोड़ के आधा, 38 और 12 यानी 38 प्लस 12/2, 38 12 50/2, 50/2 मतलब कितना 25 वर्ष, यानी हम कह सकते हैं कि निताई का जो वर्तमान आयु है 25 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 431, नल ए एक टैंक को 10 घंटे में, नल बी 5 घंटे और नल सी भरे हुए टैंक को 20 घंटे में। अभी बताए थे आपको खाली कर सकता है, तीनों नल एक साथ खोले, फिर से क्लियर हो जाएगा। ए 10 घंटे, बी कितना 5 घंटे में और सी कितना देर में खाली कर रहा है 20 घंटा में। सबसे पहले क्षमता, तो यहाँ तो क्षमता निकालना आसान है, 1/10, 1/5, 1/20, एलसीएम 20 से होगा, तो 10 दूनी 20, 5 चौका 20, 20 से का 20, लेकिन माइनस में, क्लियर है। अब हम लोग से पूछ रहा है कि तीनों को चालू कर दिया जाए, तो किसी एक को लेकर चलेंगे 20, तीनों चलेगा तो 2 4 6 भरेगा, ये खाली करेगा, बचा कितना 5, तो 5 की क्षमता से कितना 5 चौका 20, यानी तीनों चलेगा तो भरने में कई घंटा का समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 432, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बस पढ़िए। कह रहा एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, कोई भी राशि अपने आप में क्या परसेंट होता है 100%, जिसमें बोल रहा है शिक्षित कितना है, तो शिक्षित है 62, तो निश्चित रूप से अशिक्षित कितना होगा, तो बोले सर अशिक्षित होगा 38, क्योंकि 62 और 38 मिला के 100। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों की संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या सिंपल है, रेशियो के नियम से 24,567 अशिक्षित, यहाँ अशिक्षित कितना 38, शिक्षित ज्ञात करना है 62, इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ पे 2 से पहले ये सॉरी 19 दूनी 38, 31 दूनी 62, 19 से काट देते हैं, 19 से का 19, ये 67 है, 19 से का 19 बचा कितना 5, 19 दूनी 38, बच जाएगा कितना आपका 17 बच जाएगा, तो 176, 19 9 171, बचा कितना, तो 5 बच जाएगा, 19 या 57। अब ये 1293 गुना 31 करिए, तो 31 दिया 93 के 3, बचा कितना 9, 31 नामा 279, 279 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 288 के 8। अब ऑप्शन से मिला लीजिए, 3 और 8 एक ही ऑप्शन में है, ये है 3 और 8, फिर 00 है और 4 है, मतलब ऑप्शन देखते हुए चलिएगा तो 1-2 अंक के बाद ही डायरेक्ट आंसर, 2-4 सेकंड टाइम भी आपका हर क्वेश्चन में बच जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 433, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बनाया हम लोग। 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है किरण, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसे सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर। अब ऊपर वाला 90 मीटर से लेना देना क्या है, 1 मिनट में 180 मीटर जब दे ही दिया है तो सीधे बोला औसत चाल, औसत चाल 1 मिनट में 180, तो 180 बटा 1 मिनट, 1 मिनट को 60 सेकंड, 6×18, इसको लिख सकते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 434, बोल रहा है 1/2 प्लस √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। मतलब आप कह सकते हैं कि इसको कंजुगेट कर दीजिए,
तो कंजुगेट कर दीजिए, कंजुगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, नीचे सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस चिन्ह बदल के 2 माइनस रूट थ्री, नीचे भी 2 माइनस रूट थ्री, ऊपर हो गया 2 माइनस रूट थ्री, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस रूट तीन का स्क्वायर 3, ऊपर बच गया 2 माइनस रूट थ्री, नीचे में कितना 1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री बटा में कितना 1, यानी आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435, सिंपल कैलकुलेशन है, 3/11 गुना 33/6 माइनस 9/4 गुना 12/3 प्लस 25/11 और गुना 22/10। क्लियर, इसको काट दीजिए, कैलकुलेशन करिए, 11 तिहाई 33, 3 दूनी 6, यानी हो गया 3/2 माइनस, आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसको काट देते हैं, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, यानी कि हो गया कितना 9 प्लस यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 5 10, 5 25, यानी कि बचा कितना 5। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, तो बड़े सिंपल है, ये देखिए 5 है, यहाँ बटन कुछ नहीं तो यहाँ भी बटन में कुछ नहीं, 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 3 13, 13 में से 18 घटेगा -5, यानी हम लोग का आंसर आना चाहिए -5/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436, दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10, यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न क्या है। सिंपल है भाई, दो भिन्न संख्याओं का योग, जैसे मैंने एक भिन्न x है एक y है, इसका योग दिया हुआ है 9/10, उसमें से एक दिया हुआ है x का मान लिया दिया हुआ 8/9, तो पूछ रहा है दूसरा भिन्न मैंने y का मान बराबर 9/10, y बराबर सिंपल है 9/10, ये 8/9 घटा देंगे, 8/9 घटा देंगे 8/9, ऐसे में से योग दे ले एगो निकालना तो दूसरा को घटा देंगे, सिंपल है 9 10 का एलसीएम 90, 9 9 81, 8 10 80, 81 में से 80 जाएगा, बचे कितना 1, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 1/90, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437, देखिए यदि समीकरणों, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समीकरणों 4x + 3y + 5 = 0 और यहाँ पे है 10x - ky - 7 = 0, दो इक्वेशन है जिसमें कह रहा है इसका कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान, तो इसमें कंडीशन आता है कोई हल संभव नहीं है, या अद्वितीय हल है या अनंत हल है। तो जब अनंत हल होता है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c, जब कोई हल नहीं हो तो b1/b2 = c1/c2, सॉरी a1/a2 = b1/b2, एक हल हो तो b1/b2 = c1/c2, तो यहाँ पे हो जाएगा a1/a2 = b1/b2, तो a1/a2 मतलब कितना 4/10 = 3/-k, यानी हम लोग कर सकते हैं इसको 2 दूनी 4 5 दूनी 10, दैट मीन्स यानी कि तिरछा गुना करेंगे तो -2k बराबर 5 तिहाई 15, यानी कि k बराबर -15/2, यानी हम कह सकते हैं k का मान -15/2, यानी ऑप्शन से मिलाइएगा तो -7.5 आ जाएगा, माइनस में 7.5 हो जाएगा, माइनस इधर है लेकिन उसका मान निकालेंगे तो माइनस उधर हो जाएगा, तो हम लोग का हो गया k का मान -7.5 7.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438, एक टंकी, देखिए नल और टंकी का क्वेश्चन, और बार बार मैं बोलता हूं कि नल टंकी का मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा, उसको नहीं छोड़िए तो इस प्रकार के क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। कह रहा है कि जो क्रम से मतलब दो पाइप है, जो ये 10 घंटा में भर रहा है, दूसरा 15 घंटा में भर रहा है, एक निकासी पाइप है जो पूरी टंकी को, तीसरा 12 घंटा में खाली कर रहा है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक खाली टंकी में खोल दिया जाए, उस टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्षमता निकाले, बस एक ही नियम पर पूरा टाइम पर पाइप टंकी है, 1/10 1/15 1/12, एलसीएम कितना 60, 10 × 60 15 × 60 12 5 60, लेकिन माइनस क्योंकि खाली कर रहा है। बस अब एक लाइन में आंसर जो दिया लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट। 6 की क्षमता से 10
60, 4 के क्षमता से 15, कोई लेके चलिए 60, तो बोला तीनों मिलके तो 6 4 10 भरेगा, ये 5 खाली कर देगा, तो बोले सर बचा 5, कई घंटा में, टी घंटा, 12 5 60, यानी कि तीनों चलेगा तो भरने में कई घंटा लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 12 घंटे, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 439, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि मैंने एक वस्तु को 595 में बेचता हूं, मतलब विक्रय मूल्य है 595 में, बेचने पर 19% लाभ होता है, तो इससे 475 में बेचे से होने वाला लाभ यानी, तो पहले यहां से क्रय मूल्य निकाल लेता हूं, सिंपल तरीका है क्रय मूल्य निकालने का। ये इतना में बेचने से कितना परसेंट लाभ रहा, 19%, तो इसकी तुलना 119 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से, लगता है 5 बार में कट जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि सर क्रय मूल्य 500 हो गया। लेकिन बोल रहा है कि यदि उसी वस्तु को बेचा जाए कितना में, 475 में, तो बोलिए कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि, तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्रय मूल्य 500 हम बेच रहे हैं 475 में, तो होगा तो हानि, लेकिन हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो हानि कितना हो रहा है 25, क्रय मूल्य कितना है 500 गुना 100, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 5 25, यानी कि हम लोग का जो हानि होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा, यदि हम उसे 475 रुपए में बेचते हैं तो, यानी हम लोग का आंसर हो गया 5% हानि, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 440, बहुत ही आसान है, कह रहा है एक समचतुर्भुज के 3 कोण समान है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 150 डिग्री है, तो समान कोणों में प्रत्येक कोण सिंपल है, कोई वो चतुर्भुज बना लीजिए, एक कोण 150 डिग्री दे रहे, अब बाकी सब कोण समान है, मान लीजिए x है तो सब x है। हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज कोई भी है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो x x x 3x अब प्लस 150 बराबर कितना 360, तो 3x बराबर 150 में 360 घटेगा तो 210, 7 या 21, यानी हम लोग कह सकते हैं कि शेष जो 3 कोण बचा उसमें हम लोग के प्रत्येक कोण का मान हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 441, समझने लायक, जीत ने एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा, बाकी शेष होगा पढ़ना, तो ऐसा करते हैं जीत के लिए चलते हैं कि जीत का मान लीजिए टोटल पुस्तक का ये 7/10 है, तो टोटल है 10, जिसमें पढ़ा कितना है 7, तो शेष पढ़ना कितना रह गया, तो 3, रेशियो के नियम से, रेशियो का 2 दिन को पार्ट्स में पढ़ा चुका हूं जो बेसिकली, तो उसको आप देख लीजिए, तो ये सब रेशियो निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कह रहा है ज्योति, ये तो जीत था, अब ज्योति जो है क्या बोल रहा है कि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उसका 11/14 भाग, मतलब पूरा है 14, जिसमें पढ़ा 11, तो बचा कितना 3। अब कह रहा है हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ, मतलब दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ बचे हुए हैं, और यहाँ दोनों के पास 3-3 है, कहने का मतलब है इसके अनुसार भी सेम है, इसके अनुसार भी सेम है, यहाँ भी संयोग से सेम ही है, यदि सेम नहीं रहता तो सेम कर देते। अब सिंपल है, रेशियो से ही काम चल रहा है, 180 कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूछ रेशियो ही रहा है। कह रहा है क्या कि जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया, जीत का लगा जीत में, तो जीत नीचे हो जाएगा और ज्योति ऊपर, ज्योति बस, और क्या, तो जीत नीचे, जीत ने कितना पढ़ा तो बोले 7, ज्योति कितना पढ़ी है तो 11, पढ़े गए का पूछ रहा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कि मतलब जीत का कितना भाग ज्योति पढ़ा है तो 11/7 भाग, आंसर डायरेक्ट आ गया, 180 कोई लेना देना नहीं, समय बच गया, यानी 11/7 भाग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 442, कहता है 27-35 का 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज एएसआई निकालना है, बोले सिंपल है सर, 2735 मूलधन हो गया, इसकी तुलना कितना से करेंगे तो 100 से कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष है 5%, हम सभी जानते हैं साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, यानी हो जाएगा 5 का 20, तो ब्याज तो निकालना तो 20 से गुना, अब काट दीजिए, और क्या 20 से 20 25 100, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, तो काटने वाला तो एक ही ऑप्शन भी है, ये काटिए, 5 25 बचा 2, 5 का 20 बचा 3, 5 7 35, आंसर हो गया जो ब्याज प्राप्त होगा 4 वर्ष में 5% से 547 रुपया, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 443। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाएगा। वे मूल संख्या का रेशियो का बहुत ही आसान है। ये मेरे असाइनमेंट में भी आपको एक टाइप मैंने बताया कि अंतर समान करना। पहले से दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक में 6 जोड़ दिए तो 2:3 हो गया। प्रत्येक में समान राशि जोड़ा या घटाया जाए तो सबसे पहले अंतर सेम करते हैं। यहाँ अंतर कितना का है ऊपर, बोलिए 4 का है, 5 है, 9। नीचे कितना का अंतर है, 1 का। तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे अंतर सेम हो गया। देख सकते हैं 5 9 4 का अंतर, 4 दूनी 8 4 3 12 4 का अंतर। अब अंतर सेम हो गया, तुलना गुना करते हैं। यहाँ 6 वृद्धि, यहाँ देखिए 5 से हो गया 8 3 वृद्धि, या 9 से हो गया 12 3 वृद्धि, यानी वृद्धि की तुलना वृद्धि से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ क्या रहा, मूल संख्या मतलब शुरू वाला था। एगो तो 5 हो गया और एगो दूसरा निकालना है तो 9। काटेंगे 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10, एक हो गया 9 दूनी 18। यानी शुरू वाला जो मूल संख्याएं हैं उनमें से एक 10 है, दूसरा 18 है। यानी आप ऑप्शन से मिलाइए तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444। सुनील और अनिल मिलकर एक काम को 8 घंटे में, मिलकर 8 घंटे में, जबकि अनिल अकेले इस काम को 10 घंटे में लेता है और परवीर को अकेले इसे करने में 24 घंटे। तो सुनील और परवीर को मिलकर काम को करने में, तो टाइमर का वीडियो जरूर देखें। अभी तक नहीं देखे तो मैं बार बार कर रहा हूं, टाइमर का मास्टर वीडियो देखें, ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहां देखें, सुनील और अनिल मिलकर ये काम को 8 घंटे में, मतलब सुनील और अनिल यदि मिल के करेगा तो 8 घंटे। उसके बाद बोल रहा है जब अनिल अकेले करेगा तो 10 घंटे। जबकि एक तीसरा आदमी आता है परवीर, परवीर अकेले करेगा तो 24 घंटे। तो यहां से सुनील का क्षमता निकालेंगे। पहले ये तीनों का दिल है, समय दिया हुआ है, समय को उल्टा क्षमता होता है। जब इसको हम लोग उल्टेंगे तो 1/8 1/10 1/24, 8 10 और 24 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर फिर तो 120 हो जाएगा। 8 10 और 24 कैल्शियम, तो 8 से कई बार में, 15 बार में, 10 से कितना बार में, 12 बार में, 24 से कितना बार में, 5 बार में, 15 12 5। आप समझिए सुनील और अनिल का क्षमता 15 है, जिसमें अनिल का 12 है, तो निश्चित रूप से सुनील का क्षमता 3 होगा। देखिए 15 3 12 12 हो गया सुनील अनिल का क्षमता। क्लियर है। अब जो पूछ रहा बना दीजिए, किसी एक को लेकर चलेंगे 120। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा सुनील और परवीर मिलकर, तो सुनील का क्षमता हम लोग 3 लाए हैं, परवीर का 5 है, 5 3 8 के क्षमता से कितना घंटा में या कई दिन में, तो टी घंटा में। 8 से 15 8 20, आंसर हो गया 15 घंटे। यानी सुनील और परवीर मिलके काम करेगा तो कितना लगेगा, 15 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 445 नंबर क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। एक स्टोर में अलग अलग तिमाहियों में होने वाली बिक्री के आंकड़े निम्न तालिका में दर्ज किए गए हैं। एक साथ तीसरी और चौथी तिमाही की तुलना में एक साथ पहली और दूसरी तिमाही की बिक्री में कितना अंतर है। तो पहली तिमाही में कितना दिया हुआ है, 200। दूसरी तिमाही आपको दिख ही रहा है 100। तीसरी तिमाही आपको दिख ही रहा होगा, तीसरी तिमाही कितना है 350, और चौथी तिमाही कितना है 550। तो सिंपल क्वेश्चन है, कहा क्या रहा है, एक साथ तीसरी और चौथी तिमाही, तीसरी और चौथी एक साथ करेंगे 5 3 8 1 900 हो गया। तीसरी और चौथी तिमाही की तुलना में एक साथ पहली और दूसरी तिमाही की बिक्री, तो पहली और दूसरी कितना है 300। बोला ये दोनों का अंतर कितना है, तो बोले सर सिंपल है, अंतर हो जाएगा हम लोग का कितना, ये दूसरी और तीसरी और चौथी तिमाही कितना है 900, और दूसरी पहली और दूसरी तिमाही कितना है 300, तो अंतर कितना हो गया 600। यही तो पूछ रहा है कि अंतर कितना है, तो 600 का, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446। ये तो सिंपल है, लिखा हुआ सब कुछ आंसर मारना है, डायग्राम बना हुआ है आपका। ये देखिए मैं फिर से बनाया था लेकिन आपका तो बना हुआ है। ये 11 8 6 7 41 9 18 यही हो गया। ये एम है, एन है, एल है, हर सेट में मिल रहा है। तो कह रहा है उपरोक्त वेन डायग्राम एक कक्षा में 3 खेले में एल को खेले, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल दिक्कत क्या है, आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, जोड़िए यहाँ पे 11 7 18, 18 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 14 18 हो गया 32, 32
और फिर 32 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, 41 में 41 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 82, 82 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए 82 प्लस 18, मिला के हम लोग का आंसर होना चाहिए 100। फिर से आप जोड़ सकते हैं, किधरों से जोड़िए, 18 9 27, 7 6 13, 27 13 40, 40 और 41 81, 81 और 11 8 19, 100। यानी हर हाल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 100 है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, थोड़ा सा इसको देखना है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि किया है। ये लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है x बटा x स्क्वायर, सॉरी x बटा x पर पावर 4 माइनस 256 बराबर 0। तो x बिलोंग्स टू n, माने x का पॉजिटिव मान जो कि हम लोग पीछे भी बना चुके हैं, तो बोल रहा है कि ऐसा यदि हम करते हैं तो बताइए कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे बनाया गया है कि x का मान 4 होगा, लेकिन यहाँ पे यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो 4 पर पावर 4 256, यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, 256 में 256 गया 0, 4 बटा 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन बराबर में 0 लाना है, तो ये जो है गलत है। ये इसको उल्टा होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए x पर पावर 4 माइनस 256 बराबर 0 हो सकता है, या बटा में x दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर 0 यदि होता और x बिलोंग्स टू n, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, इसको हल कर देते हैं हम लोग। तो x पर पावर 4 माइनस 256 बराबर तिरछा गुना होकर 0, x पर पावर 4 बराबर 256। अब यहाँ पे x पर पावर 4 256 को 4 पर पावर 4 लिख सकते हैं, आधार सेम पावर सेम आधार भी सेम, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 4, हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। लेकिन इक्वेशन इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से रहे तो नहीं होगा, इस प्रकार से अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 आ जाएगा नीचे में 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जबकि बुक में कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका रियल ये है, सही में इसको उल्टा होना चाहिए, तब जाके हम लोग का x का मान कितना आएगा 4। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, बिलोंग्स टू n है इसलिए पॉजिटिव मान ही होगा, प्लस माइनस आप नहीं ले सकते हैं, पीछे भी बना चुके हैं। तो x का मान आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 448। अब अभी तक हम लोग से पूछा गया था कितने चतुर्भुज है, कितने त्रिभुज है, यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कितने पंचभुजों की गणना करें, मतलब कितने पंचभुजों की संख्या है। ऑप्शन 10 8 12 14। आप पीछे में एक बात गौर किए होंगे, जितना भी त्रिभुज चतुर्भुज की संख्या पूछा गया होगा उसमें जो सबसे ज्यादा ऑप्शन था वही अभी तक आंसर हुआ, और यहाँ भी यही होगा। अब कैसे गिन देता हूं क्लियरली, पंचभुज गिनना है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक पंचभुज हुआ तो बोलेगा कि सर एक भुजा लिया है तो एक पंचभुज था, 4 भुजा है तो 4 पंचभुज, तो ऐसी हो गया। इधर से भी ले सकते हैं, या देखिए ऐसे करके यहाँ तक है, फिर ऐसे, फिर इधर से ले सकते हैं ऐसे करके यहाँ तक, फिर ऐसे करके ऐसे पंचभुज, फिर इधर से यहाँ तक, फिर यहाँ पंचभुज, 4 पंचभुज तो ऐसे ही हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे तिरछा देखिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, ये देखिए एक भुजा, 2 भुजा, इधर से 3 भुजा, और इसको ऐसे मिला देंगे 4, ऐसे 5, तो फिर ऐसे लीजिएगा बारी बारी से, तो फिर 4 पंचभुज हो जाएगा। इधर से भी आप लीजिए तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और ऐसे मिला देंगे 4 1 5 भुजा, पंचभुज। फिर इधर से भी, इधर से भी, इधर से, कुल मिला के 4 हो गए। अब ये तीसरा, ये थोड़ा सा, ये तो उत्तल पंचभुज हो गया। अवतल पंचभुज तो रह सकता है, मतलब धंसा हुआ भी तो रह सकता है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, एक, गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5, इसको भी तो पंचभुज कह सकते हैं। देखिए उसी को मैं लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये भी तो पंचभुज हो गया, 1 2 3 4 5, भले ये धासा हुआ है लेकिन पंचभुज ही है। तो एक भुजा से लिए हैं तो निश्चित से चारों तरफ से, चारों भुजा से इसी प्रकार से निकालेंगे, 4 पंचभुजा हो जाएंगे, यानी कुल मिला के कितने पंचभुज होंगे, तो हो जाएंगे हम लोग के 12 पंचभुज। पहले इसमें दिए गए फिगर में पंचभुजों की संख्या गणना करना है, तो हम लोग का आंसर होगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 449, ट्रिगोनोमेट्री, tan a बराबर 3/4। अब एक तरीका आप अपना सकते हैं, चाहे तो इसमें से लंब बटा आधार करके कर निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/2 प्लस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस। ऐसा हम लोग पीछे भी बना चुके हैं, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। 1 प्लस कॉस
इंटू 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इस प्रकार से होगा, और -1 बराबर भाग। बोले सर सिंपल है, ऐसा करते हैं इसको 1/2 प्लस, ये देखिए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो बच जाएगा कितना, तो बोले सर तो बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो बोले 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ये 1 माइनस साइन, तो ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, अब -1। अब देखिए तो साइन कॉस, देखिएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को tan लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 1/2, एक लाइन और बढ़ा देता हूं आपको समझने के लिए, tan स्क्वायर ए -1। अब हो गया 1/2 प्लस tan स्क्वायर, तो tan का मान 3/4 है, उसका स्क्वायर करेंगे 9/16 -1। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 से भाग देंगे 16 में तो 8, 8 है कहीं 8, यहाँ तो 9 ही रह जाएगा, 8 और 9 17, और 17 में से 1 से भाग देंगे 16 का, 17 में 16 जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी कि फाइनली हम लोग का जो आंसर आएगा 1/16 आएगा। इससे जो व्यंजक है इसका मान आएगा 1/16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 450, कुछ नहीं रीजनिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का ये है, सिर्फ चिन्ह बदलना, आपको पहले से भी पता, लेकिन यहाँ पे एक त्रुटि है, थोड़ा सुधारिएगा। प्लस का अर्थ माइनस, तो चलो जी प्लस का अर्थ माइनस लिख देता हूं, इधर 8 है इधर 20 है। माइनस का अर्थ गुना, तो गुना लिख देता हूं, इधर 14 है। भागा का अर्थ प्लस, तो प्लस लिख देता हूं, इधर 10 है, इधर कितना है 5। उसके बाद लिखा और गुना का अर्थ प्लस, यहाँ पे गलती हो जाएगा, गुना का अर्थ प्लस नहीं होना चाहिए, गुना का अर्थ भागा होना चाहिए, सुधार लीजिए नहीं तो आंसर नहीं आएगा। गुना का अर्थ भागा, तो गुना के स्थान पर भागा, फिर से माइनस का गुना है, प्लस का माइनस है, भागा का प्लस है, गुना का भागा होना चाहिए, गलती से प्लस लिखा गया। कैलकुलेट कर दो, हम सभी जानते हैं पहले भाग होगा, 5 चौका 20, अब गुना होगा 14 8 112, -4 उधर +10, 112 में से 4 गया 108, और 10 जोड़ेंगे, आंसर हो गया 118। तो इसका आंसर हो जाएगा 118, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा, आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर कर रहे हैं, और आगे इसी तरीका जितने भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं आपके पास, जितने भी ग्रुप है, सबको सेंड करिए प्लीज, सबको फायदा होना चाहिए, ताकि मैं एग्जाम के पहले इस बुक के अलावा और भी वॉल्यूम जो आया है, और रीजनिंग का भी नया वॉल्यूम निकाला गया, मैं ताबड़तोड़ सॉल्यूशन करा के जल्द से जल्द समाप्त कर दूं, ताकि आपका बेहतर तैयारी हो और आपका रिजल्ट हो।